हाय दोस्तों, मैं हूं ममिता और स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जायका से रट ज्ञान पे। और आज हम जानेंगे अमेज़न फुलफिलमेंट सर्विस यानी कि एफबीए के बारे में। हम जानेंगे एफबीए क्या है, एफबीए की बेनिफिट्स क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है। और आज हम आपको बताएंगे कि अमेज़न में आप एफबीए में एनरोल कैसे करेंगे और एफबीए का फ़ीस क्या है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जायका से रट ज्ञान को और बेल बटन पे क्लिक करें हमारे ई कॉमर्स रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स का ये रिक्वेस्ट था कि उनको एफबीए के बारे में जानकारी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कि एफबीए क्या है। एफबीए का फुल फॉर्म है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। पहले हम ये जानते हैं, पहले आपका ये आइडिया क्लियर होना चाहिए कि फुलफिलमेंट किसको कहते हैं। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो आप प्रोडक्ट प्रोक्योर करके कहीं पे आप स्टोर करके रख रहे हैं, वो आपका वेयर हाउस हो सकता है या फिर आपके ऑफिस, कहीं पे भी आप वो प्रोडक्ट को स्टोर कर रहे हैं और ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। फिर आप वो प्रोडक्ट को ऑर्डर आने पे प्रोडक्ट का पैकिंग भी आप करते हैं और डिस्पैच भी करते हैं, अपनी कुरियर के थ्रू कस्टमर को डिलीवर करते हैं। तो ये ही प्रोसेस जो है इसको फुलफिलमेंट कहते हैं। ये प्रोसेस अगर आप कर रही हैं तो ये इसको कहते हैं फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। और यही प्रोसेस आपके बिहाफ अगर अमेज़न करती है तो उसे कहते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। आपको क्या करना होता है, आपको अपना प्रोडक्ट अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुंचाना रहता है। फिर अमेज़न आपके बिहाफ ऑर्डर आने पे वो प्रोडक्ट को पैक करके डिस्पैच करना, फिर वो प्रोडक्ट को डिलीवर करना, फिर कस्टमर का अगर कोई भी क्वेरी है डिलीवरी होने के बाद उसको भी मैनेज करना, ये सारा प्रोसेस अमेज़न खुद करती है। और ऑर्डर डिलीवरी होने के बाद कस्टमर की सपोर्ट, कस्टमर रिटर्न्स भी अमेज़न मैनेज करती है। दोस्तों, अभी नेक्स्ट स्टेप जो है, आपको एफबीए में एनरोलमेंट आप कैसे कर सकते हैं। आपका अकाउंट रजिस्टर होना चाहिए अमेज़न के साथ। फिर आपको सेलर सपोर्ट को कांटेक्ट करना पड़ता है एफबीए एनरोलमेंट के लिए। फिर एफबीए एनरोलमेंट टीम आपको कांटेक्ट करेंगे और जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको अमेज़न को प्रोवाइड करना होगा। एक जो मेन डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा वो है एक एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। जो भी अमेज़न वेयर हाउस का एड्रेस होगा वो आपको वैट डॉक्यूमेंट में मेंशन करना होगा एज ए एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो ये आप जहाँ से वैट रजिस्टर किए हैं, आप सीए से भी आप रजिस्टर करा सकते हैं या फिर आप अपने एरिया के सेल टैक्स ऑफिस में जाके आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस जो है रजिस्टर करा सकते हैं। तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा वैट ऑफिस से, फिर वो सर्टिफिकेट का कॉपी जो है आपको अमेज़न को देना होगा। तो ऐसे आप एफबीए एनरोल कर सकते हैं। तो एफबीए एनरोलमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने में 7 to 10 डेज का टाइम लगता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि एफबीए का बेनिफिट्स क्या क्या है। बेनिफिट्स नंबर 1, आपका अगर स्टोरेज इशू है, आपको अगर प्रोडक्ट रखने के लिए स्पेस बहुत ही कम है तो आप एफबीए का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका एड्रेस लोकेशन बहुत रिमोट है, ऐसे एरिया में है जहाँ पे अमेज़न की रीच नहीं है, तो आप अमेज़न फुलफिलमेंट सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्डर प्रोसेसिंग में आपको पैक करके जो डिस्पैच करना रहता है कस्टमर को प्रोडक्ट, वो आपको नहीं करना पड़ेगा। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग में जो टाइम लगता है वो आपका सेव होता है एफबीए में। पैकिंग मटेरियल कॉस्ट और शिपमेंट कॉस्ट भी कम पड़ता है मर्चेंट फुलफिलमेंट से। आप देखे होंगे अमेज़न पे कि बहुत से प्रोडक्ट्स है जो अमेज़न प्राइम लोगों के साथ आता है। तो आपका भी लिस्टिंग, आप जब फुलफिलमेंट पे आप अपना प्रोडक्ट रखेंगे, आपका भी लिस्टिंग अमेज़न प्राइम लोगों के साथ आएगा और आपके प्रोडक्ट का विजिबिलिटी भी इससे बढ़ता है। कस्टमर्स भी अमेज़न प्राइम से ही परचेस करना पसंद करते हैं, तो उस हिसाब से आपका सेल का भी ग्रोथ होता है एबीए में रखने के बाद। और दोस्तों, अमेज़न पे जो सेल और प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होती है, लाइटनिंग डील जो है, फिर डील ऑफ द डे जो है, ये सारे इवेंट्स में भी आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों, और एक बेनिफिट है एफबीए का, जो है आपको बाई बॉक्स भी मिलता है एफबीए में आप प्रोडक्ट रख रहे हैं तो। अगर आप ऐसे प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं जहाँ पे और भी सेलर है, तो उसमें अगर आपका प्रोडक्ट फुलफिलमेंट पे रहेगा तो आपको बाई बॉक्स का बेनिफिट जो है मिलेगा। तो दोस्तों, ये था सारे बेनिफिट्स एफबीए के। अभी एफबीए के ड्रॉबैक्स भी मैं बताऊंगी। सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स है कि आप
आप जो प्रोडक्ट्स सेंड कर रहे हैं, आप जो प्रोडक्ट्स भेज रहे हैं अमेजन वेयर हाउस में, वो इन्वेंट्री आप कहीं और जगह पे आप सेल नहीं कर सकते हैं। और बाय चांस अगर आपका फुलफिलमेंट पे रखने के बाद भी आपके प्रोडक्ट में सेल नहीं आ रहा है, फिर अमेजन आपको वापस भेज देती है। दोस्तों, एफबीए में आपको एक स्टोरेज फी भी भरना पड़ता है। आपका प्रोडक्ट का सेल नहीं हुआ तो आपको वो स्टोरेज फी लग रहा है, फिर वो रिटर्न जो आएगा अमेजन वेयर हाउस से, उसका भी कॉस्ट आपको लगेगा। फिर आपने जो वो शिपमेंट भेजने के लिए जो आपको कॉस्ट पड़ा था, वो भी आपको लगा। तो कुल मिला के ये आपका नुकसान है अगर आपके एफबीए पे रखने के बाद भी आपके प्रोडक्ट का सेल नहीं आया तो ये जनरली नहीं होता है, जनरली बहुत कम ही होता है। दोस्तों, एफबीए में और एक ड्रॉबैक्स है, जो है एफबीए का स्पेस लिमिटेड है। तो आपका अगर इन्वेंट्री है, सपोज मान लीजिए 500 प्रोडक्ट्स के, लेकिन आप कुछ प्रोडक्ट को ही एफबीए में डाल सकते हैं। तो आपको स्मार्टली चूज करना है कि आप किस प्रोडक्ट को एफबीए में आपको रखना है। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, कुछ प्रोडक्ट है जिसमें कोई भी ऑर्डर नहीं आया है, जिसमें विजिबिलिटी नहीं है, तो वो सारे प्रोडक्ट्स को आप भेज सकते हैं एफबीए में। तो दोस्तों, ये था ड्रॉबैक्स एफबीए के। अभी जानते हैं कि एफबीए में फीस आपका क्या लगेगा। एक तो एफबीए में स्टोरेज फी लगता है मंथली बेसिस। वो स्टोरेज फी आपको पर क्यूबिक स्क्वायर मीटर के हिसाब से लगता है। फिर आप प्रोडक्ट को रिमूव कर रहे हैं आपके एफबीए से, तो आपको एक रिमूवल फी लगेगा। फिर आपको प्रोडक्ट को अमेजन वेयर हाउस तक पहुंचाने के लिए और अमेजन से रिमूव करने के लिए, अमेजन वेयर हाउस से आपके यहाँ पे पहुंचने के लिए रिटर्न जो शिपमेंट कॉस्ट, दोनों ही आपको बियर करना होगा। और एक बात दोस्तों, एफबीए फीस में अमेजन ने कुछ चेंजेस किया है, जो हमने वीडियो ऑलरेडी इसके ऊपर बनाए हैं, तो आप वो वीडियो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप न्यू सेलर हैं, आप प्रोडक्ट विजिबिलिटी के लिए एफबीए में प्रोडक्ट भेज रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि हर प्रोडक्ट के डिज़ाइन जो है, मिनिमम आप 5 से 10 क्वांटिटी आप भेजिए अमेजन एफबीए में, ताकि आपका जो भी फीस लग रहा है एफबीए में, जो भी कॉस्ट पड़ रहा है, वो आपकी हर ऑर्डर से आपका वो निकल आए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको एफबीए रिलेटेड जो भी आपका क्वेरी था सॉल्व हो गया होगा। फिर भी आपका अगर कोई भी सवाल है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को, तब सब्सक्राइब भी आप कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका समय शुभ रहे।